आरएमएस टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर थी। वो 15 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। उसमें थे करीब 2224 पैसेंजर्स और उसमें से 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए और वो उसी समय सबसे डेडलीस्ट सिंकिंग शिप बना दिया उसको। ये एक ऐसा जहाज था जो कि पिनैकल ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी माना जाता था। मतलब इसके अंदर जिम था, स्विमिंग पूल था, लाइब्रेरी था, रेस्टोरेंट्स था, केबिन्स था। सबसे मेन फैक्ट ये है कि लाइफ बोट का तो मतलब आप लोग जानते ही होंगे। लाइफ बोट मतलब एक ऐसी बोट जो कि इमरजेंसी में काम आती है। अगर ऐसा कुछ हुआ कि आप किसी शिप पे जर्नी कर रहे हो और वो शिप डूब गई, तो अभी के रेगुलेशंस के हिसाब से तो हर शिप में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि एक भी पैसेंजर नहीं मरे। तो बात यह है कि टाइटैनिक जो है उसमें 48 लाइफ बोट रखने का कैपेसिटी था। 48 बड़े बड़े लाइफ बोट रखने की और वहां से ऊपर से डिस्पैच करने की पॉसिबिलिटी थी। बट अजीब बात यह है कि सिर्फ 20 लाइफ बोट टाइटैनिक ने कैरी किया। बट वो सारे पैसेंजर्स को कैरी नहीं कर सकता था। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब टाइटैनिक बना था तब इसको अनसिंकेबल शिप के नाम से जाना जाता था। ये ऐसा शिप माना जाता था जो कि कभी भी सिंक नहीं हो सकता। ऐसा माना जाता था कि ये अनसिंकेबल है और कोई भी अगर कह दे इसके लॉन्च के बाद कि ये डूब जाएगा तो उसके ऊपर लोग चढ़ जाते थे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग बोलते थे कि अरे ये तो अनसिंकेबल शिप है, इसमें क्या होगा। देखो क्या है कि हर जहाज में सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं कि अगर कुछ घटना हो गई तो उस टाइम चीजें कैसे मैनेज होगी, इसका टेस्टिंग होता है। तो लाइफ बोट ड्रिल एक टेस्टिंग प्रोसीजर है और ये शेड्यूल्ड था उसी दिन जिस दिन टाइटैनिक निकला था। बट वो कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इग्नोर किया क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि ये अनसिंकेबल शिप है और इतना ड्रिल टेस्टिंग ये वो झमेला ड्रामा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अनसिंकेबल है। बट उनको क्या पता था कि ये कितना जरूरी था। बट ये कैंसिल जरूर हो गया था और क्यों कैंसिल हुआ था ये आज तक एक मिस्ट्री है कि उन्होंने इतना बचकाना डिसीजन क्यों लिया आखिर। टाइटैनिक जो है ये 17 सितंबर 1908 को ऑर्डर किया गया था और ये कंप्लीट हो गया था पूरी तरह से 100% 2 अप्रैल 1912 को। कुछ सालों में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। 2 अप्रैल 1912 को कंप्लीट हुआ। फिर ये पहली बार 10 अप्रैल को इसकी पहली ही जर्नी थी वो जिसमें ये डूबा था। वो लॉन्च हुआ था 10 अप्रैल 1912 को और 15 अप्रैल 1912 को ये ऑफिशियली आउट ऑफ सर्विस हो गया। मतलब इस शिप की जो लाइफ है वो सिर्फ सर्विस डेट से 5 दिन, सिर्फ 5 ही दिन ये एग्जिस्ट कर पाया। इतने सालों की मेहनत सिर्फ 5 दिन में बर्बाद हो गई। 10 अप्रैल 1912 को ये शिप शुरू हुई। जब ये आइसबर्ग हिट किया तब ये 600 किलोमीटर चल चुकी थी। 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पे ये आइसबर्ग हिट किया था और ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे के बाद सुबह के 2:20 15 अप्रैल को ये शिप पूरी तरह से बीच से ही टूट गया। जब ये टूटा उसके बाद एक शिप आरएमएस कारपथिया अराइव हुआ और बचे हुए 710 सर्वाइवर्स को वो सेव किया। टाइटैनिक की कहानी तो सबको पता है बट इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। टाइटैनिक का जो रेक है, जो रिमेन्स है, वो समुद्र से 12,500 फीट अंदर है, करीब 4 किलोमीटर अंदर। जब ये डूबा 1915 में, उसके बाद से कई सारे प्रयास किए गए इसको फाइंड करने के लिए कि इसका जो रेक है वो किधर है, बट कोई भी सफल नहीं हो पाया। अंटिल 1 सितंबर 1985 में करीब 70 साल बाद इसके रेक को फाइंड किया गया। कई सारे ड्रोन्स भेजे गए इसके फिल्मिंग के लिए
इसके रैक के लिए। एंड जो रैक आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये उसके रियल रैक का पिक्चर है। मैं आपको टाइटैनिक के बारे में कुछ रैंडम फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। जो आइसबर्ग टाइटैनिक को हिट किया था वो करीब 100 फीट ऊपर था वाटर से। मतलब जो पार्ट टाइटैनिक को हिट किया था, जो टाइटैनिक के टर्न लेने के बाद भी जो पार्ट टाइटैनिक से टच हो गया था, वो करीब 50 से 100 फीट ऊंचा था। बट जो इंटायर आइसबर्ग था जो कि इसको हिट किया था, वो करीब 200 से